बिहार में कल नीतीश और जेडीयू ने मकर संक्रांति का भोज आयोजित किया है। इसमें बीजेपी को बुलाने पर विवाद खड़ा हो गया। नीतीश के साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को बीजेपी को दिए गए न्योते पर ऐतराज है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू ने भोज पर बुलाया है तो जरूर जाएंगे। सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में कब क्या होगा कह नहीं सकते, नीतीश से दिल का रिश्ता है। राजनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विरोधी के। लेकिन सत्ता पक्ष में यानी कि बिहार में महागठबंधन में ही शह और मात का खेल चल रहा है और उसमें बीजेपी है निशाने पर। हमारे साथ है सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी जी, बीजेपी के साथ नजदीकी, दिल का रिश्ता, हाथ का रिश्ता या किस तरह का रिश्ता जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ? देखिए, नीतीश जी के साथ तो रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है और 17 साल तक वो हम लोग के साथ रहे। रेल मंत्री बने हम लोगों के कारण, मुख्यमंत्री बने हम लोगों के कारण, 7.5 साल तक एक बेहतरीन सरकार चलाया हम लोगों के कारण। तो जितना दिली रिश्ता उनका लालू यादव के साथ है, उससे ज़्यादा गहरा दिली रिश्ता बीजेपी के साथ है। भले आज वो अलग से उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हों। और देखिए, राजनीति में कब कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि लालू यादव की भी पहली सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी और कांग्रेस को छोड़कर इस देश में कोई ऐसा दल नहीं है जिसने कभी न कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया हो। तो ये जो जेडीयू अध्यक्ष का भोज है, उस भोज में शामिल होकर के ऋतु परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप, क्या दल भी, गठबंधन भी परिवर्तन होगा? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के भोज का कोई राजनीतिक निहितार्थ है। अब उन्होंने बुलाया, अब उन्होंने क्यों बुलाया, उनके मन में कोई बात हो तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध है, 40 साल पुराना संबंध है। 2 साल नहीं बुलाया, इस साल बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निशाने पर नहीं हैं, लालू यादव हैं और इस्तेमाल बीजेपी का, सुशील मोदी का? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अभी ये राजद के लोग कह रहे हैं कि जो नजदीकियां दिखाई पड़ रही हैं वो इसलिए दिखाई पड़ रही हैं कि लालू यादव पर अंकुश लगाने के लिए। तो अब ये उनकी राजनीति वो जाने, लेकिन उन्होंने चूंकि सम्मानपूर्वक मुझे बुलाया है और मुझे लगता है कि भोज भात में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निमंत्रण दिया तो मैं वहाँ जाऊँगा। अब उसके उनकी क्या क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो क्या आप समर्थन कर सकते हैं नीतीश कुमार को? नहीं, देखिए, ये सब आज ये विषय नहीं है। मैंने एक ही बात कहा कि अगर रिश्ता टूटता है लालू यादव से, देखिए, भविष्य में क्या क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। और मैंने एक ही बात कह दिया, नीतीश जी के जीवन का जो बेहतरीन कालखंड है वो लालू यादव के साथ का नहीं है। उनके जीवन का जो स्वर्णिम राजनीतिक कालखंड है 17 साल का, वो बीजेपी के साथ का है। और बाकी तो वो बड़े राजनेता हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं। जैसे मैंने कहा कि कब क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इस भोज का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। भोज का अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन भोज में खिचड़ी हो या फिर दही चूड़ा हो, इसका अर्थ जरूर निकलता है, क्योंकि एक साथ सनाने की जब बारी आती है तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। फिलहाल इसका स्वाद खट्टा होगा या मीठा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और आपको याद होगा, प्रकाश पर्व के मौके पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। एक दूसरे की दोनों ने तारीफ की थी। बिहार में अब नीतीश कुमार के भोज में बीजेपी नेताओं को न्योता देने से महागठबंधन में शामिल कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस ने भोज में शामिल नहीं होने का संकेत दिया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले साल जेडीयू ने बीजेपी को भोज में न्योता नहीं दिया था, इस बार आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि वो बीजेपी नेताओं को बुला रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को भी न्योता है, लेकिन वो जाएंगे या फिर नहीं, ये तय नहीं। हमको नहीं लगता है कि अभी महागठबंधन में कोई परेशानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने क्यों बुलाया, इसका जवाब तो वही देंगे। क्योंकि अगर पिछली बार उन्होंने नहीं बुलाया था और इस बार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको बुलाना पड़ गया। अपने हमको निमंत्रण है, शामिल होंगे कि नहीं होंगे निर्णय करेंगे। और नीतीश का भोज तो कल है, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर भी आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर लालू ने चूड़ा दही का कार्यक्रम रखा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी पहुंचे। खुद राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने हाथों से दही चूड़ा परोसा।
लालू जी के आवास पर चूड़ा दही का भोज चल रहा है, सबको लगातार देख रहे हैं और यहाँ पर खाने का जो इंतजाम किया गया है, चूड़ा दही के साथ साथ सब्जी का भी प्रयोग हो रहा है और जिन्हें चीनी चाहिए चीनी, जिन्हें शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए गुड़। ये जो लोग हैं लगातार यहाँ आ रहे हैं और उनका चूड़ा दही का भोज चल रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और इस बार कुर्सी टेबल का इंतज़ाम किया गया है। कुर्सी टेबल पर बैठ करके हर कोई चूड़ा दही का आनंद ले रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से जो प्रवक्ता हैं वो संजय सिंह आए हुए हैं और श्याम रजक जी यहाँ पर जो खाना खा रहे हैं, चूड़ा दही के भोज का आनंद ले रहे हैं। ये लालू जी के हाथ खाने आए हुए हैं, आज के दिन का क्या है आपका कहना? देखिए, आज से नया साल की शुरुआत होती है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हम लोग को इस मकर संक्रांति में निमंत्रण दिया। आज हम लोग चूड़ा दही खाने आए हैं। श्याम रजक जी, आपका क्या कहना है? आप तो यहाँ पर पहले भी आते रहे हैं, तो महागठबंधन के लिए ये जो नए साल की शुरुआत है वो कैसी है? बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत। जिस तरह चूड़ा और दही का मिलन है, उसी तरह महागठबंधन का मजबूत मिलन है। ये पहले साल की शुरुआत ऐसे आमतौर पर 1 जनवरी को होती है अंग्रेजी के हिसाब से, लेकिन हिंदी के हिसाब से आज के दिन की शुरुआत हुई है और ये जो इंतज़ाम बड़े पैमाने पर किया गया है, 20,000 लोगों का अनुमान है आएंगे और 30 क्विंटल दही का इंतजाम है। बड़े पैमाने पर चूड़ा का इंतजाम किया गया है, भागलपुर से मंगाया गया है। तो सबके साथ में लालू जी अपने दोनों बेटों के साथ और मीसा भारती सब मुआयना कर रही हैं और देख रही हैं कि कैसे इंतजाम हुए हैं। हमारे सहयोगी शैलेश प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। तो महज भोज के तौर पर देखा जाए इस आयोजन को कि या फिर कुछ सियासी रिश्ते बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है।